हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय YouTube channel. Today I am going to record a short video on stock of the month because this is the last Thursday of the month. And normally we record a video recommending a stock which may be very useful for investor. Today's condition, if you look at the market is going downhill since last 1 month because FIs already have sold about $2 trillion of stocks in the month of November, and looks like this trend will continue for a while. So do expect a little more correction in the market. इस चीज को देखते हुए क्योंकि मार्केट में जो फॉल हो रहा है वो लगता है कुछ दिन के लिए और कंटिन्यू करेगा। आज के दिन हमने एक ऐसा स्टॉक लाया है जो लंबे अरसे के लिए एक गोल्ड माइन होगा हमारे आपके सबके लिए, और जब भी यह मुझे मौका देता है मैं इसको ऐड करता रहता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक काफी दिनों से है और पिछले सप्ताह भी हम इस स्टॉक को में इन्वेस्ट किया है, और मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज आगे भी अगर मौका मिलता है क्योंकि इस वीडियो के लाइन में होगा फिर मैं इस पर इन्वेस्ट करूंगा। यह एक मल्टी बैगर साबित होने वाला है, एक बहुत ही अच्छा उम्दा रिटर्न देता रहेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू प्रेस दी subscribe button and also the bell icon so that you get all the updates coming from this channel, and please do stay engaged with the video. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का स्टॉक जो हम लाए हैं वो कैपिटल मार्केट से है। कैपिटल मार्केट का मतलब है जो स्टॉक जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड या बीएसई का सब्सिडियरी है। तो इसका काम है डिपॉजिटरी सर्विस मैनेज करना। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में दो डिपॉजिटरी सर्विसेज है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। इस वीडियो में हम दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, और एनएसडीएल अभी लिस्टेड नहीं है, उसकी आईपीओ आने की संभावना है। एनएसडीएल का रेवेन्यू ज्यादा है लेकिन सीडीएसएल का प्रॉफिट ज्यादा है। तो हम हर पॉइंट पर दोनों का कंपेयर करेंगे, और दोनों का जो इनकम होता है वह कई सेगमेंट्स होता है। जो मेन इनके जो सेगमेंट है उसमें अगर आप देखेंगे डिपॉजिटरी सर्विस, तो डिपॉजिटरी सर्विस का मतलब है कि डीमैट और मेटेरियलाइजेशन करना, उसको रखना, डिलीवरी कोऑर्डिनेट करना एंड ऑल दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी दे डू। और उसके साथ ही साथ इसमें इन्होंने इक्विटीज, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स इत्यादि का ए डिमेट फॉर्म में मेंटेन करते हैं। इनका डिमेट से जो रेवेन्यू आता है डिपॉजिटरी से करीब 79% के करीब है, और डेटा एंट्री और स्टोरेज से जो आता है वो 20% के करीब है। यह एक डिपॉजिटरी सर्विस जो किया है यह इंश्योरेंस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, एक नया सर्विस है। यहाँ से भी इनका रेवेन्यू 1% आना शुरू हुआ है। अगर आप सीडीएसएल के नंबर को देखें तो आज का प्राइस है करीब 1600 के आसपास। आज बाजार गिरा है 0.6% के करीब, इसका भाव नीचे आया है। और अगर यह अपने को 1500 से नीचे मिलता है तो इसमें आप ऐड करना ना भूले। पूरे पूरा विश्वास है कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है बाजार का उसमें 1500 से नीचे मिलेगा, और हर लेवल पर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिए ताकि फ्यूचर के लिए काफी एक अच्छा साबित हो सके। डिविडेंड यील्ड इसका 0.6% आता है, और इसके अगर आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखिएगा तो बहुत ही उम्दा है, 31.3 का है। आज के दिन इसका पी तो 63 है, थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन 55, 56, 57 और लेस देन दैट विल बी अ वेरी राइट वन। पेग रेशियो 2.11 है। जो इस तरह के स्टॉक होते हैं वह बड़ा ही अच्छा रिटर्न दिया है, इसीलिए थोड़ा महंगा तो होगा। पिछले एक साल में करीब करीब डबल हो गया है ये स्टॉक। प्राइस टू बुक इसका 22 है। 3 साल का इसका अगर सेल्स ग्रोथ आप देखिए 33% हॉपिंग इसका सेल्स ग्रो हुआ है, और 28% से इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। यह 50 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर यह आया था कुछ दिन पहले। 1435 का लो दिखाया था मैंने, यहाँ पर करीब 1450, 1463, 66 के आसपास हमने पिकअप किया है अच्छा क्वांटिटी। और अगेन अगर यह 50 दिन मूविंग एवरेज के करीब आता है जो कि 1617 यहाँ दिखा रहा है यहाँ का प्राइस, लेकिन इसका मूविंग एवरेज आएगा करीब 1500 से नीचे जब भी आता है स्टॉक बड़ा ही। आप इसके अगर चार्ट को देखें पिछले एक साल में 200 मूविंग एवरेज से हमेशा ऊपर रहा है। टाइम टू टाइम 50 दिन के मूविंग एवरेज को टच करता रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। इसके प्रॉफिट को देख लीजिए ऊपर का कैसे रूप लिया है। ऑल्दो इसका मीडियम पी 43 के आसपास है, लेकिन चूंकि स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और परफॉर्मेंस इसका एनएसडीएल के रेस्पेक्ट में काफी अच्छा हो रहा है, नए अकाउंट काफी बढ़ रहे हैं, तो उसके दृष्टिकोण से यह बहुत ही उम्दा स्टॉक है। यह पोर्टफोलियो स्टॉक के लायक है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में रखे, इससे कभी आप ना निकले क्योंकि कैपिटल मार्केट का ग्रोथ होगा ही होगा। 15 साल 20 साल के नजरिया से रखे, यह लंबे समय में 20% से ऊपर का सीएजीआर देके जाएगा।
अगर आपको लगता है कि किसी लेवल में बहुत ही अच्छा भाव आ गया, बहुत ज्यादा भाव आ गया, तो पार्शियली निकल करके थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आनंद लीजिए। नहीं करना चाहे नहीं भी कीजिए। फिर जब या रिट्रेसमेंट होता है या इसका जो बाजार फॉल होता है तो उससे ज्यादा फिर खरीद लीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि इसके एवरेज प्राइस और कम हो जाते हैं और रिटर्न बढ़ जाता है। 10 साल में देखिए इसका प्रॉफिट 86 करोड़ से 160, 200, 3 साल में 162, तो 3 साल में डबल हुआ है। और 10 साल का अगर प्रॉफिट देखें तो 51 करोड़ से 533 करोड़, मोर देन 10 टाइम्स इन 10 years, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ को आप देखें 28% CAGR 3 साल का, और करंट ईयर का तो बहुत ही अच्छा है। और 3 साल का प्राइस ग्रोथ भी वही है, जितना प्रॉफिट ग्रो हुआ है उसी तरह से प्राइस हुआ है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि इसका अंडर वैल्यूड है, यह राइट वैल्यू पर है। और थोड़ा और अगर रिएक्ट होता है तो बहुत ही अच्छा अपने को मौका यह देगा। इसके कंपैरिजन को अगर आप देखना चाहे एनएसडीएल से, एनएसडीएल जैसा कि मैंने कहा कि अभी लिस्ट नहीं हुआ है, बट उसकी लिस्टिंग की बात चल रही है। इसको अगर मार्केट शेयर देखे तो एनएसडीएल का मार्केट शेयर डीमैट बाजार में ज्यादा है। इसके करीब 40,000-41,000 करोड़ का इसका सिक्योरिटीज का डीमैट फॉर्म है, यहाँ 20,000 करोड़ का है। तो सीडीएसएल इस लिहाज से छोटा है। डीमैट कस्टडी वैल्यू इसका 302 करोड़ का है, इसका 40 करोड़ का है। 99% जो एफपीआई है उसके सिक्योरिटी दे डू बिजनेस विद एनएसडीएल, बिकॉज एनएसडीएल का कैपिटलाइजेशन पहले हुआ था या पहले आया था उसके हिसाब से। और इसको अगर आप इसके नीचे के पैरामीटर्स को भी अगर आप देखें तो टोटल इनकम 2022 इसका नंबर है। इंडस्ट्रियल जैसे कि मैंने कहा कि बड़ा कंपनी है, इसका 600 करोड़ का है, इसका 1100 करोड़ का है। अगर पैट देखें तो 235 करोड़, बट सीडीएल से का पैट ज्यादा है। इनकम आधा है, पैट ज्यादा है, इसमें इसके मार्जिन बहुत अच्छे हैं, ईपीएस इसके काफी अच्छे हैं, और डिविडेंड पर शेयर भी काफी अच्छा है। इन चीजों को देखते हुए यह काफी उम्दा लगता है। आरओई पर भी देखेंगे तो इंडस्ट्रियल से अच्छा है। तो इसका क्या होता है कि साइज वाइज इंडस्ट्रियल अपने को बड़ा दिखता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स मेट्रिक के हिसाब से सीडीएसएल काफी अच्छा है। आज भी इंडस्ट्रियल अनलिस्टेड बाजार में करीब 62-63 के पी पर चल रहा है। तो मुझे उस दृष्टि से उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी, इसलिए मुझे क्या लगता है कि अपने को सीडीएसएल में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। जब इंडस्ट्रियल का लिस्टिंग होगा तो इसका और भी रेटिंग और भी देखने को अच्छा मिल सकता है। इसलिए शेयर में 1 साल के अंदर 25 से 30% का अपसाइड आज के बाजार के हिसाब से भी है। अगर 1500 से कम इसका भाव होता है तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन भाइयों, 1 साल के अंदर इस शेयर से आप नहीं निकलिए। इवन दो 30% का गेन हो जाता है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके इसमें बने रहिए। जब भी और मौका बढ़ता है ऐड करते जाइए। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह 10 साल या 20 साल के नजरिया से शेयर को रखा जा सकता है, और लंबे अंतराल में मुझे लगता है कि 20% प्लस का सीएजीआर यह देके जाएगा। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर बता रहा हूं। सो आज मैंने क्या किया, आज स्टॉक ऑफ द मंथ में मैंने एक कंपनी आपके सामने प्रस्तुत किया है जो कि बहुत ही उम्दा कंपनी है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज रिस्की। सो बिफोर taking any investment decision, please do consult your investment advisor or make your own assessment. Purpose of this video is purely educational on parameters and fundamentals. I am doing investment doesn't mean you should do it. Your condition could be different than mine. Your situation may be different. Your risk profile may be different. So please do take into cognizance all those factors before you decide investing. तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया, डोंट फॉरगेट प्रेसिंग लाइक बटन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों तक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि काफी लोग इससे लाभान्वित हो सके। आज के इंगेजमेंट के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।